शुभ संध्या सभी को। आज की जो क्लास है वो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्यों के बारे में। पिछली क्लास में हमने मालवा एवं निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का अध्ययन कर लिया था और उनसे संबंधित जो ट्रिक थी उसको भी पढ़ लिया था। जो आज की क्लास है उसमें है बुंदेलखंड अर्थात जो स्पेशली सागर संभाग में सम्मिलित जिले हैं, जिनमें सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह एवं जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे विदिशा, ग्वालियर, दतिया, इन वाले क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, जो ट्रिक है उसको समझते हैं और उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि ये सब बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है, इसलिए इसको याद अवश्य करें। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिक क्या कहती है, उसको समझेंगे। सबसे पहले राय बधाई ढिमराई सिर और कान दो ही हिलाई। राय बधाई ढिमराई सिर और कान दो ही हिलाई। अब समझिए, जो राय है वो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, पहली बात। इसलिए याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। तो इसमें जो लीडिंग वर्ड हो गया वो हो गया राय। राय बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, पहला। दूसरा है बधाई, थर्ड है ढिमराई, फोर्थ है सिर से हुआ सहरा और फिर हुआ कान से कानड़ा। जितने भी नृत्य होंगे उनमें गायन होगा और वाद्य यंत्रों की तालों पर विशेष जो नृत्य किया जाएगा तो उसमें सिर भी हिलेंगे और कान भी हिलेंगे, अर्थात प्रत्येक शरीर के अंगों की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। तो इसलिए राय बधाई ढिमराई सिर और कान दो हिलाई। ये तो काफ़ी रिदमेटिक हो गई। ठीक है, देखते हैं आगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत रोचक बातें पढ़ने को मिलती हैं यदि पढ़ो तो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो, नहीं तो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बहुत काम को भी है और कछु काम को भी नहीं है। समझ रहे? चलो इतने आओ। राय बधाई ढिमराई सिर और कान दो हिलाई। सबसे पहला है राय। राय नृत्य एक विशेष जाति के द्वारा किया जाता है और वह जाति समुदाय है बेड़िया। बेड़िया जाति समुदाय द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में जो केंद्र में होती है उस नर्तकी को बोला जाता है वेड़नी। क्या बोला जाता है? बेड़नी, जो केंद्र में होती है। एक्चुअल में जो राय होती है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित गायन किया जाता है और फिर उन्हीं पर नृत्य किया जाता है। तो राधा कृष्ण प्रेम व श्रृंगार पर केंद्रित होता है, इसलिए इसे राय दामोदर नृत्य भी कहते हैं। एक्चुअल में जो पुरानी राय है, जो वास्तविक राय है, वो काफ़ी राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है, लेकिन वर्तमान में इसमें फुगड़ता आ गई है, इसलिए शायद राय के जो मायने हैं वो भी बदल गए हैं। दूसरी चीज़, यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और जब राय करते करते मृदंग की थाप पर जब बेड़नी नृत्य करती हैं तो नृत्य करते करते एक ब्राह्म की स्थिति होती है राय के मध्य में ही, उसे बोला जाता है स्वांग। राय में ब्राह्म की स्थिति को स्वांग कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें प्रेम प्रसंग की, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की, तो एक श्रृंगार पूर्ण, एक श्रृंगार रस से भरपूर जो राय काफ़ी प्रचलित है कि गोरे गाल पे करिया तिल, गोरी वोई हमारो दिल। तो जो नर्तक है वो कह रहा है नर्तकी से कि आपके जो गोरे गोरे गालों पर अर्थात फेयर चिक्स पर जो काला तिल है ना, ब्लैक मोल है, वो हमारा दिल है। तो देखिए उपमाएं किस तरह से दी जाती थी, मतलब काफ़ी श्रृंगार रस से भरपूर जो वक्तव्य होते हैं, जो संवाद होता है नर्तक नर्तकी के मध्य, वो इसमें दर्शाया जाता है। इसके अलावा प्रभु की लीला को प्रदर्शित करने के लिए भी विशेष रूप से राय का गायन किया जाता है और इसमें जिस शैली का प्रयोग किया जाता है तो करम न करियो कारो रे देखत ऊपर बारो, हाय हाय रे देखत ऊपर बारो। मतलब इस शैली में गाया जाता है राय, जो भगवान की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राय। जो दूसरा है वो है बधाई। बधाई आपने वैसे विवाह और जन्म के या तीज के त्योहार पर स्पेशली बधाई नृत्य को किया जाता है। तो जन्म, विवाह व तीज के अवसर पर स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे किया जाता है और मृदंग या रमतुला या हम कहें ढफला, उसके ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। तो तीज आपने सुना होगा, हरताली का तीज। हरताली का तीज जो सावन महीने की तीज होती है, शुक्ल पक्ष की तीज होती है, तो उस पर एक त्योहार आता है हरिताली का तीज।
हरितालिका तीज का बहुत महत्व है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि जो माता पार्वती थी उन्होंने व्रत रखा था और इसी कारण से उन्हें पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई, भगवान शिव उनके जीवन में आए। तो महिलाएं भी अच्छे पति की कामना करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। ठीक है, आप लोग भी रखिएगा यदि आवश्यकता हो तो। हरतालिका तीज का त्यौहार, तो विवाह, जन्म, हरतालिका तीज, तो उस समय बधाई जो कि स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा है ढिमराई। ढिमराई नाम से ही पता चल रहा है, एक जाति विशेष समुदाय द्वारा जिसका नाम है ढीमर जाति, ढीमर जाति द्वारा जन्म, विवाह व नवरात्रि के त्यौहार पर इसे किया जाता है। और नर्तक ढोलक, मृदंग, टिमरी पर जो कथक नृत्य होता है उसी शैली में ढिमराई नृत्य को किया जाता है, जिसमें पैरों का परिचालन होता है। जो कथक शैली होती है उसी शैली में गाता और चलता है जो भी नर्तक होता है। तो ये हो गया ढिमराई। उसके बाद है सिर। सिर का अर्थ हुआ सेहरा। जो सेहरा नृत्य है ये भी कृषकों से संबंधित है, कृषक समुदाय, किसान समुदाय से संबंधित है। जब किसान समुदाय से संबंधित होगा तो इसमें जो नृत्य होगा उसमें एक चीज होगी, वो है लाठी। जैसे डंडा नृत्य में होता था वैसे इसमें लाठी का प्रयोग होगा। दूसरी बात, जब रबी और खरीफ की फसल की बुआई होती है तो जो वर्षा के देवता हैं, कौन है, भगवान इंद्र, उनकी स्तुति के लिए या उनका आशीर्वाद लेने के लिए रबी खरीफ की फसलों के बुआई से पूर्व इस नृत्य को लड़का लड़कियों द्वारा, जो किसान समुदाय के नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनके द्वारा हाथ में लाठी लेकर इस नृत्य को किया जाता है। यह कृष्ण लीलाओं पर आधारित ढोलक मृदंग की थाप पर किया जाता है। ठीक है, वो है सेहरा नृत्य। इसके बाद जो अंतिम है या हम कहें पांचवा, वो है कान। कान से मतलब हुआ कानड़ा। कानड़ा नृत्य एक विशेष जाति समुदाय जिसका नाम है धोबी समाज, जो धोबी समाज के लोग हैं उनके द्वारा वो कानड़ा नृत्य है वो किया जाता है। यह भक्ति आधारित नृत्य है। इसमें भगवान राम, शिव और कृष्ण की लीलाओं का नृत्य के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा नृत्य के साथ साथ सरस्वती और गजानन अर्थात भगवान गणेश की और माता सरस्वती की कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो राई, बधाई, ढिमराई, सिर और कान दो ही हिलाई। राई से हुआ राई, बधाई से हुआ बधाई, ढिमराई से हुआ ढीमर जाति द्वारा ढिमराई, ये होता है राई बेड़िया जाति द्वारा। उसके अलावा सिर और कान दो हिलाई, तो सिर से हुआ सेहरा किसान समुदाय द्वारा और कानड़ा धोबी समाज द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो ये थे बुंदेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे बघेलखंड अर्थात सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, इन वाले क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत रोचक लगेंगी और जिज्ञासा बढ़ाइए, बहुत कुछ जानने को है, भंडार है पूरा। तो उस भंडार में से यदि थोड़ा आप ले सकते हैं तो बहुत बेहतर है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।